धामन के प्रत्याशी भाई सरवर साहब, जोरदार ताली सरवर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मौजूद मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग उस जगह पे हैं जो बेलवा का ऐतिहासिक जगह है। इसको हम लोग बोलते तो हाई स्कूल ग्राउंड है, लेकिन हाई स्कूल का पता नहीं। हाई स्कूल का पता है क्या? हाई स्कूल का पता नहीं, लेकिन ये है ग्राउंड। ये है 1947 से आज तक की हम लोगों की आजादी की निशानी। ये देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बहुत अभी यही ग्राउंड है। यहाँ पे बहुत सारे नेता और पार्टी के भी आकर के गए हैं। शायद के किसी को ये हाई स्कूल नजर नहीं आया होगा, जो सत्ता की बात करने के लिए यहाँ आते हैं और सिर्फ सत्ता में रहने की बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि सत्ता में आप भी रहे हैं, आपके बाबूजी भी रहे हैं, आपकी माता भी रही है, आपका साथ खानदान तक सत्ता में रहा है। लेकिन बता दीजिए, हमारे किशनगंज और सीमांचल को क्या दिया है आपने सिवाय धोखा के? सत्ता में आप हमेशा रहे, लेकिन मुसलमान का एक बड़ा नेता बता दीजिए जिसको आपने कभी ऊंची मकाम तक पहुंचाया है। हमें हमारा हक चाहिए। अब हम लोग अब अपना हक लेकर के रहेंगे। ये सत्ता की दलाली अब हम लोग नहीं करने वाले। दोस्तों, सत्ता आपको चाहिए, आप देख लीजिए, लेकिन हमारे सहारे अब आपको सत्ता नहीं मिलेगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम लोग बहुत वोट दे दिए गैरों को, बहुत आप लोगों को तख्त ताज में बैठा दिए। मुझे वो दिन भी याद है जब 2005 में लालू प्रसाद यादव के सामने में माननीय उस वक्त के मरहूम रामविलास पासवान जी 29 सीट लेकर के जब कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी, आप एक मुसलमान चेहरे को आप यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दीजिए बिहार का, हम आपको समर्थन दे देंगे। लेकिन यही लालू प्रसाद जी हैं जिन्होंने रामविलास पासवान से कहा कि नहीं, हमको मुसलमान नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बनने देंगे। चाहे वो 1 साल के बाद फिर से इलेक्शन हो गया और नीतीश कुमार और बीजेपी को गद्दी में बैठा दिया और कहता है कि अवैसी खराब और अवैसी का पार्टी खराब। आप लोग गवाह हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन सत्ता के लोगों से कह दीजिए जो सत्ता के बारे में बोलते हैं कि भाई आप 2% वाला सत्ता के कुर्सी में बैठना चाहते हो, हम 18% वाला क्या सत्ता के रास्ते का सिर्फ धूला साफ करते रहेंगे? अब हम भी सत्ता में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा भी अधिकार अब हमको चाहिए। हमारे पीछे एक मजबूत लीडर हमारा पैदा हो चुका है। 2015 से लेकर के आज तक हम लोग अपना लीडर मान चुके हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आज किशनगंज से अगर हम लोग यहाँ शम्स आगा जी हैं, मैं हूं, अगर हम लोगों को अगर आप चुन करके भेजते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हाथ को आप मजबूत कीजिएगा। अगर उनके हाथ मजबूत होंगे तो इंशाअल्लाह जब वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो उनका सीना चौड़ा करके जाएगा और कहेगा कि देखो, मैं बिहार से इतने सारे एमएलए को लेकर के आया हूं, तुम में अब दम है तो हमारे मुसलमान कौम को अब तुम बताओ, तो देखो मैं अब उनके साथ खड़ा हूं कंधे से कंधा मिला करके। इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ अपील करने आया हूं कि 11 तारीख को 5 नंबर का बटन दबा करके आप लोग मेरा अपना चुनाव निशान पतंग छाप जो 5 नंबर का बटन है उसको आप लोग जपाइए और उसको वोट दीजिए। इंशाअल्लाह आप लोगों की जीत में जाया नहीं होने दूंगा। मेरा जो मिशन है एजुकेशन को लेकर के, जो एएमयू अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जो आज रो रहा है, एक जमीन मिलने के बाद भी उसका फंड रिलीज नहीं हो रहा है, ये सर्वर आप लोगों से वादा करता है कि अगर आप लोगों ने अगर मुझे जिताया तो मैं एएमयू की लड़ाई को लड़ूंगा। दोस्तों, मेरे यहाँ पे जो आज एम्स के लिए जमीन अधिग्रहण करके रख दिया गया है, लेकिन एम्स के जमीन को आज तक काम में नहीं लाया गया। एम्स यहाँ लाने वाला कोई नेता उसके लिए बात नहीं करता है, मैं उसके लिए बात करूंगा। दोस्तों, हमारे यहाँ से 90% मर्द, अब 90% दोस्त मेरे भाई पलायन करके जाकर के दिल्ली पंजाब में काम करते हैं। या फैक्ट्री के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। अगर आपने जिताया तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मेरे यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल, कॉलेज,
एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। हमारी यहाँ की महिला को अगर टीचर बनना होता है तो बीएड करने के लिए हैदराबाद और दीगर शहरों में जाकर के उन लोगों को रात रात भर एक महीना रह करके एग्जाम देना पड़ता है। तो ये सर्वर उन सब लड़ाइयों को लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग सिर्फ एक कदम बढ़ाइए, इंशाअल्लाह मैं 5 साल आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा। मुझे पता है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, अब टाइम भी कम है, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग पतंग छाप को वोट दे करके जिताइए। इंशाअल्लाह आप जिस मकसद से वोट देंगे आपके उस मकसद को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबों की होगी। आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ कोई कानून बनता है, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, सीएनआरसी का मामला हो, या वक्फ का मामला हो, या कश्मीर से आर्टिकल 370 का मामला हो, हर मामले में अगर किसी नेता ने हमारा साथ दिया है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। वो आपको पता होना चाहिए, उन्होंने कई मौके पे पार्लियामेंट में बिल फाड़ के विरोध जताने का काम किया है। और ये कांग्रेस के महागठबंधन के लोग, महागठबंधन के नेता हमेशा खामोश रहते हैं, हमारा साथ बिल्कुल नहीं देते। इन लोगों को बस हम मुसलमानों का वोट चाहिए होता है, लेकिन वो हमारे लिए खड़े कभी नहीं उतरते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, झारखंड में महागठबंधन का सरकार है। वहां फिर हमारे मस्जिदों को तोड़ा जाता है, हमारे दरगाहों को तोड़ा जाता है, मुसलमानों का दाढ़ी और टोपी देख के मारा जाता है। वहां कांग्रेस का सरकार जिसके अंडर में पुलिस है, प्रशासन है, हम मुसलमानों का रक्षा क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस के दलालों का आपको सवाल करना होगा। यहाँ हमारी बड़ी आबादी है, यहाँ हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम बीजेपी और आरएसएस से मुकाबला करने के लिए काफी है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 11 तारीख के दिन आप कोचाधामन से सरवर भाई को और किशनगंज से एक नौजवान चेहरे एडवोकेट शम्स को मौका देके पतंग के निशान पे वोट देके कामयाब बनाएंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले 11 तारीख को हमारा अपना यहाँ का जो है हम लोगों को एमएलए चुनना है। आपने यहाँ पे सबको देख चुका है। इससे पहले आपका नुमाइंदगी हमारे अब्बा अलहाज इजहार एसपी साहब ने किए थे, उससे पहले भी और कोई किए थे, उससे पहले कोई और किए थे। इन सबों का जो है आप लोगों ने अब तक जो है शासनकाल देख चुका है। किसी भी चीज को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को हर कुछ मालूम है। आज आपके बीच में जो आए हैं वो जो बातें बोल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि आज वो आपके सामने में क्या कहना चाहते हैं। वो फिर से जो है कोचाधामन को उस स्थिति में लेके जाना चाहते हैं जिस स्थिति में जो है आज से 5 साल पहले था। हम लोगों ने कोचाधामन को एक तरह से जो है पूरा साफ सुथरा किया था। यहाँ पर हम लोगों ने आपके कोचाधामन को दलालों से मुक्त कराया था, हम लोगों ने यहाँ पे जो है करप्शन से मुक्त कराया था, हम लोगों ने यहाँ पर जो है थाना से रोड पर जो गाड़ी रोक करके जो उस पे नाम पे पैसा लिया जाता था उसके लिए हम लोगों ने मुक्त कराया था। मेरे भाइयों दोस्तों, आज आपको पता होना चाहिए, आज मैंने एक मोबाइल पे एक ये देखा कि हमारे भाई अब्दुल रहमान साहब जो ज्वाइन किए तो वो जो है कोई आदमी उसमें टिप्पणी कर रहा था, एक न्यूज चला रहा था कि ये जो है बीजेपी की बी टीम है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने इस बात को बोलने की जरूरत की कि कल आपने जो है टीटू बंडवाल जी को ज्वाइन कराया, वो किसकी टीम थी, वो आप जवाब दो कि वो बी टीम किसकी है। आज हम लोग अगर कुछ भी करें तो हमारे ऊपर छीटाकसी होती है और वो लोग कुछ भी करें तो उसके ऊपर कोई भी छीटाकसी नहीं होती है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं इतना ही आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज हम लोग कोचाधामन को बड़ी मुश्किल से शांत कराए हैं। आप लोग फिर से इस कोचाधामन को किसी ऐसे हाथ में जाने के लिए ना दें, आप लोग फिर से इस कोचाधामन को किसी ऐसे जगह जाने के लिए ना दें कि जहां पर जो है फिर से कोचाधामन की हाल वो हो। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आज आपको एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि ये जो है आपका जो है श्री तेजस्वी यादव जी जो इस बात को बोल रहे हैं कि मैं जुबान का पक्का हूं और उम्र का कच्चा हूं, ये कोई जुबान का पक्का नहीं है। उसके लिए जीता जागता
जीता जागता मिसाल उसके लिए है। मैं हूं आपके सामने में, मेरे अब्बू है। हमसे जितने भी वादे किए गए ये सारे वादे जो है वो ढकोसला निकला उनका, वो सारा वादा उनका खोखला निकला। वो हमारे पीठ पर, हमारे सीने पे खंजर घोंपने का काम किया। ये खंजर सिर्फ हमारे ही नहीं, आप तमाम लोगों के जो है सीने पे जो है खंजर मारने का काम किया मेरे दोस्तों। इसका जवाब हम लोगों को आने वाले 11 तारीख को जो है पतंग छाप पर अपना वोट देकर के भाई सरवर आलम साहब को और भाई शम्स आगा भाई को जो है जिता करके जो है उनके गाल पे तमाचा मारने का काम करना हमें, हम तमाम लोगों को इसका जवाब देना है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं, क्योंकि अभी जो है टाइम बहुत कम है और आपको हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी सुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।